नमस्कार दोस्तों। इस समय दोपहर के बज गए हैं 12। आशा करते हो आप सभी लोग खुश होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे और शायद मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ, जो खड़ा मसूर है। ये देखिए, ये तो इसको मैंने 2 घंटा के लिए सोक कर दिया था। ये देखिए, ये और इधर मैंने चढ़ा दिया है अदहन। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ये देखिए, तो ये मेरा वीडियो गैस जला देते हैं। जब ये अदहन खौल जाएगा इसके बाद ही हम दाल डालेंगे। और आप भी जब तक पानी गर्म न हो तब तक दाल का इस्तेमाल ना करें। जैसे ही गर्म हो जाए अदहन, उसके बाद आप दाल डालें और खुला एक उबाल आने दें। इसके बाद जो इसमें चोई वोई होती है वो सब निकल जाए, फेंक दीजिए निकाल के, तब प्रेशर लगाइए। देखिए, इसमें पानी खौल गया है तो मैं मसूर की दाल डाल देती हूँ। ये अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और नमक, बस। हल्दी भी हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि तड़का लगाने में भी डाली जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे पानी उबल के बाहर ना आए। अब अंदाज से नमक डाल देते हैं। इसे लगा देते हैं प्रेस। देखिए, दाल मेरी पक गई है। ऐसी ही दाल मुझे चाहिए। ये देखिए, ये खड़ा मसूर है। इसको अक्खा मसूर भी बोलते हैं, काला मसूर बोलते हैं, साबुत मसूर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी दाल बन गई है। अब गैस जल रही है। अब हम चढ़ा रहे हैं इसमें, देखिए, दाल में तड़का लगाने के लिए। तो देखिए, ये मेरी कढ़ाई चढ़ गई। गैस को हम तेज कर देते हैं और इसमें आप अपने अनुसार तेल डाल लें। हैं, हम तो कम डालते हैं तो हम कम ही बताएंगे आपको। ये देखिए, तेल मैंने डाल दिया है, थोड़ा ही डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े गरम मसाले। कढ़ाई ज़रा गरम हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया है। तो ये देखिए, इसमें हमने गरम मसाले डाल दिए। एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है। इतना चीज़ें मैंने इसमें गरम मसाले के हिसाब से डाली है। और ये देखिए, ये हो गया तेज पत्ता। अब इसमें जाएगा ये सौंफ पाउडर। सौंफ हम जरूर डालते हैं क्योंकि सौंफ जो है फायदा करती है पेट के लिए। ये देखिए, जीरा डाल दिए। गैस मेरी स्लो रहेगी, मसाले जिससे जलने ना पाए। अब इसमें हम डाल देते हैं लहसुन और ये हरा मिर्चा हम 2 पीस में करके डालेंगे। मान लो आप तीखा लगता है तो निकाल लें। ये और ये मसाले जब तक पक रहे हैं तब तक हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये धनिया है 1 चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला, ये हल्दी है। अब डालते हैं इसमें प्याज। ये प्याज डाल दिया और इसमें डाल देते हैं इसी समय पे हम ये अदरक। अब इसको सबको धीमी आंच पे भून लेंगे। थोड़ी हींग, प्याज के साथ ही हींग डालें। हरा मिर्चा भी बाद में ही डालें, देखिए ग्रीन रखा रहेगा। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। 1 टमाटर है छोटा सा, ये देसी टमाटर है, काफ़ी खट्टा होता है। अब टमाटर डाला है तो थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, लेकिन नमक में अंदाज के डालना है क्योंकि मैंने नमक दाल में भी डाला है। नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो अब देखिए, इसको हम भून दें। अब ये हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। ये देखिए, और मसाले हमारे जले ना, क्योंकि तेल मैंने कम डाला है तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं।
मसाले पका लेते हैं। तेल कम है इसलिए मुझे पानी डालना पड़ा, नहीं मसाले मेरे जल जाते। मसाला पक गया, थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं आंवला। इस समय आंवला मार्केट में खूब आ रहा है, विटामिन सी होती है, आप डालिए जरूर खटास के लिए। देखिए मसाला पक गया है, थोड़ा पानी और डाल देते हैं हम, जिससे ये मसाला जो है अच्छे से पक जाए। मसाला कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं हल्दी की कच्ची की महक दाल में अच्छी नहीं लगती है। साबुत मसूर की दाल बहुत फायदे की होती है, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, हर चीज़ के लिए। मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, ये सब दाल फायदे की दालें होती हैं। थोड़ा उड़द की दाल होती है, वो बादी होती है। और दालों में प्रोटीन तो होता ही है, आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए देखिए मसाला पक गया, अब हम इसमें दाल डालते हैं। दाल हमारी थोड़ी सी है, तो आप अगर दाल गाढ़ी पतली जैसा रखना चाहते हो आप अपने अनुसार इसमें पानी मिला लें। अगर पानी मिलाना है तो थोड़ा इधर गर्म पानी मिला लें भगोने में, ठंडा पानी कभी न डालें। इधर पानी गर्म करें, पानी गर्म करके दाल में मिला लें। और अगर आपको चावल से खाना है या पराठे से खाना है तब तो ऐसी ही दाल फिट है। ये देखिए ये कैसी लग रही है आपको, ये देखिए खड़ी खड़ी सी, अक्खा मसूर कहते हैं इसको, अक्खा मसूर ही बना हुआ है। तो चलिए आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे वीडियो को। ये देखिए ये अब एक उबाल आ जाता है इसमें, फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको पानी डाल गर्म करके दिखा देती हूँ। अगर आप थोड़ा पतली दाल चाहते हैं तो देखिए 1 कप के करीब मैंने पानी रखा हुआ है। ये देखिए 1 कप पानी है, इसको हम गर्म करेंगे और दाल में डाल देंगे। अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप ये काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों दाल ये मसूर की पौष्टिक तो है ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा पौष्टिक बनाने के लिए अब ये देखिए ये मेरे खेत की मतलब मेरे गमले की ही पालक है। तो थोड़ा सा इस पानी में जो इधर पानी मैंने गरमाया है ना, तो थोड़ा सा इसको और पौष्टिकता देने के लिए इस दाल को ये पालक जो है एक उबाल ले लेते हैं। ठीक है, ये पालक देखिए बहुत स्वादिष्ट है। ये हमारे घर की पालक है और ये देखिए ये मेरे मीठे स्वीट कॉर्न है। तो इस दाल की पौष्टिकता और बढ़ जाए इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया है। ये देखिए और ये दाल जो है गाढ़ी भी हो गई, इसलिए इसमें देखिए मसूर की दाल आप जब भी बनाएं तो गर्म पानी जरूर थोड़ा बहुत तैयार रखें, बड़ी जल्दी जम जाती है। एक मसूर की दाल और एक मटर की दाल, मटर होती है ना आप जानते होंगे, हरी मटर सफ़ेद मटर, उसकी दाल बहुत जल्दी गल जाती है। तो देखिए ये पालक मेरी हो गई है, ये देखिए अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो मेरी दाल भी ठीक हो गई है। अब हम थोड़ा सा उबाल देते हैं, एक उबाल आ जाता है। तो आपको ये दाल कैसी लगी जरूर बताइएगा। एक उबाल आ जाता है बस। ये देखिए दाल बन गई है मेरी। तो गैस को कर देते हैं बंद और आपको अपनी दाल सर्व करके दिखाते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा प्लीज़, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम दाल अपनी परोस के आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो ये देखिए मेरी दाल बन गई है। तो आपको कैसी लग रही है? मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।